नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे। काफ़ी तगड़ी तगड़ी न्यूज़ लेके आए हैं मंडे मार्केट से रिलेटेड, जो कि मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर डालते हुए देखने को मिलेगी। तो BTST होल्डर हैं तो फटाफट से कमेंट में बता दीजिए आपकी पोजीशन कहाँ पे होल्ड है, मंडे को लेकर आपका क्या व्यू है, गैप अप या गैप डाउन। साथ ही साथ लास्ट में दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका असर मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कल के टारगेट की, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे आपको टारगेट दिए थे निफ्टी 50 में, और मैंने बोला था गैप अप ओपनिंग आज करते हुए देखने को मिलेगी। कल की ये एनालिसिस थी मेरी, मैंने बोला था 25,900 के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को निफ्टी जाते हुए देखने को मिलेगी और 26,000 के लेवल तक भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन काफी लोगों का मानना था कि निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन मैंने बोला था कि पॉजिटिव खबरें हैं और निफ्टी हम लोगों को अपसाइड की मोमेंटम दिखाते हुए देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम लोगों को 19 दिसंबर को निफ्टी यहाँ पे काफी बढ़िया गैप अप ओपनिंग करते हुए दिखी और फटते हुए देखने को मिली है। मैंने बोला था मार्केट में पॉजिटिव खबरें हैं, गैप अप आ सकता है मार्केट में। एक दिन पहले ही मैंने यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन दे दिया था और वैसा ही होते हुए देखने को मिला है। और आज भी काफी सारी न्यूज आई हैं जिनको देखकर हम लोग समझेंगे मार्केट हम लोगों की मंडे को किस तरफ मूव करते हुए देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट हम लोगों की 58,972 के ऊपर रहती है तो हम लोगों को पॉजिटिव ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि 19 तारीख को यहाँ पे हम लोगों को फ्राइडे वाले दिन मार्केट इतनी ज्यादा मोमेंटम नहीं करती हुई दिखी बैंक निफ्टी में, बट ओवरऑल हम लोग देखें तो पॉजिटिव में ही क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है बैंक निफ्टी की। और मार्केट हम लोगों के जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया था 58,972, उसके ऊपर ही हम लोगों को देखने को मिली है। वहीं पे आज बात करें आज की मार्केट की, तो आज की मार्केट यहाँ पे निफ्टी 150 पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स 447 पॉइंट की पॉजिटिव यहाँ पे मार्केट देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी में भी आज पॉजिटिव देखने को मिला है मार्केट 26,172 पे पॉजिटिव काफी ज्यादा क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है गिफ्ट निफ्टी में भी। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे इसने आज रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है। ये 26,350 के लेवल के ऊपर भी पहुंच गया था और एट दी एंड इसने क्लोज दिया है 26,172 के आसपास। बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा क्योंकि आज की न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो एफआई की लगातार यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है, मार्केट अभी तक थमा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को लगातार मार्केट की तरफ से एफआईस की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। दिसंबर में अब तक एफआईस ने यहाँ पे 22,864 करोड़ रुपए तक के शेयर बेचे हैं। और इससे अब तक दिसंबर के में किन किन सेक्टरों पे प्रभाव पड़ा है उसके ऊपर अगर नजर डालें तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड और सर्विस, हेल्थ केयर और पावर, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स सहित काफी सारे ऐसे अहम सेक्टर हैं जिन पे हम लोगों का इस बिकवाली का असर देखने को मिला है। लेकिन 19 दिसंबर को काफी सरप्राइजिंग चीज हुई है मार्केट में। पहली बार एफआई ने इतने दिनों से जो बिकवाली करते आए हैं उसकी जगह उन लोगों ने खरीदी की है, क्योंकि 1,831 करोड़ की यहाँ पे खरीदी देखने को मिली है एफआईएस की तरफ से। एफआईएस 19 दिसंबर को भी नेट खरीदार ही बने रहे। उन्होंने गुरुवार को भारतीय बाजार में 1,831 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। प्रोविजन एक्सचेंज डेटा के मुताबिक कल घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईएस भी साथ ही साथ 5,723 करोड़ की खरीदारी करे हैं। इस साल अब तक एफआईएस ने 2.78 लाख करोड़ रुपए तक के यहाँ पे शेयर्स मार्केट में बेचे हैं, जबकि डीआईएस ने इसको मेंटेन करने के लिए 7,50,000 करोड़ के आसपास तक के शेयर खरीदे हैं। अब कुछ एक्सपर्ट का मानना यह है कि अमेरिका में ब्याज दर घटने से भारत में विदेश निवेशक बढ़ सकते हैं और रुपए को मजबूती मिल सकती है और लिक्विडिटी और बेहतर हो सकती है। वहीं पे एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ अहम रेजिस्टेंस लेवल भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं निफ्टी में हम लोगों को 26,000 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है और एक्सपर्ट ने बताया इस लेवल पे हम लोगों को सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। वहीं पे 25,700 से 25,900 की जो छोटी सी रेंज में घूम रहा है निफ्टी, वो मार्केट में अनिश्चितता बनाए रखा है। निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल 25,700 से 25,600 पर इस समय बन रहा है। वहीं पे एक्सपर्ट का मानना यह है कि 25,500 के ऊपर के लेवल अगर निफ्टी बने रहने में सक्षम रहती है तो यहाँ पे मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं उसमें सुधार देखने को मिल सकते हैं और वो काफी जरूरी है। 25,500 के ऊपर रहनी चाहिए। वहीं पे 4 दिन की गिरावट के बाद आज फाइनली बाजार में सुधार देखने को मिला है। निफ्टी 25,900 के पार जाते हुए देखने को मिल रही है। भारतीय बेंचमार्क संसूचकों के 4 दिनों के लगातार गिरावट के सिलसिला तोड़ने के बाद हुई मजबूती के साथ कारोबार समाप्त किया गया। निफ्टी
23,900 के ऊपर बंद हुई है। यह मजबूती सभी क्षेत्रों में खरीदारी और अमेरिका के नरमी मौद्रिक स्फीति आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कमी और उम्मीदों के कारण हुआ है। यानी कि जो हम लोगों का डॉलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को डगमगाता देखने को मिला था। साथ ही साथ यहाँ पे फेडरल रिजर्व के द्वारा यहाँ पे ब्याज दरों में हम लोगों को कमी होने की उम्मीदें जताई जाती हुई देखने को मिली है। अब इसका असर कैसे पड़ता है मार्केट पे, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका में सोमवार को डाटा आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनल कंजप्शन का यहाँ पे हम लोगों को डाटा देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, ये महंगाई का वह पैमाना है जिसमें अमेरिका फेडरल रिजर्व सबसे ज्यादा अहमियत देता है। अगर महंगाई कम आती है तो बाजार में तेजी हो सकती है। अब यूएस मार्केट में अगर तेजी देखने को मिली तो उससे इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, जो एफआईज हैं जो मार्केट में बिकवाली करके जा रहे हैं उनकी वापसी हो सकती है। जब अमेरिका में महंगाई कम होती है तो वहां ब्याज दरें घटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इससे असर क्या पड़ता है, विदेशी निवेशक जो अमेरिका जैसे सुरक्षित बाजार से पैसा निकाल कर भारत में हाई ग्रोथ वाले बाजार में लाने लगेंगे। इससे निफ्टी और सेंसेक्स भी भारी तेजी के साथ बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। दूसरा इंपैक्ट ये देखने को मिल सकता है, जो डॉलर और रुपए के बीच में यहाँ पे जो झगड़ा चल रहा है, रुपए हम लोग का कमजोर होता जा रहा है, उसमें भी मजबूती इसमें देखने को मिलेगी। कैसे, क्योंकि महंगाई कम होने से डॉलर कमजोर होता है और भारतीय रुपया मजबूत होता है। रुपया मजबूत होने से भारत का आयात जैसे कच्चा तेल सस्ता होता है, इससे सरकारी घाटा कम होता है और बाजार इसे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप में देखता है। वहीं पे इससे आईटी और बैंकिंग सेक्टर पर भी असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर में यह असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा, भारतीय आईटी कंपनीज जो हैं अपना बड़ा रेवेन्यू जो है वो अमेरिका से कमाती हैं। अगर अमेरिका अर्थव्यवस्था महंगाई कम होने से मजबूत होता है तो आईटी कंपनियों को एक नए प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वहीं पे बैंकिंग सेक्टर का इसका इफेक्ट ये पड़ते हुए देखने को मिलता है कि ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ने से सबसे पहले पैसा बड़े बैंकों यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई में आता है, जिससे बैंक निफ्टी में उछाल आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है हम लोगों के लिए। साथ ही साथ इससे आरबीआई पर भी दबाव पड़ता है। अगर अमेरिका फेडरल रिजर्व महंगाई कम होने पर ब्याज दरें घटाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई पर भी भारत में ब्याज दरें घटने का दबाव बढ़ेगा। अब इससे क्या होगा कि कम ब्याज दरें भारतीय कंपनी के विस्तृत और आम आदमी के लोन के लिए अच्छी होती है और अंततः शेयर बाजार को ऊपर लेके जाती है। और ये न्यूज अगर हम लोगों की काफी पॉजिटिव निकल जाती है तो फिर से एक बुलरन मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है बैंक ऑफ जापान की तरफ से। जापान के केंद्रीय बैंक में ब्याज दरें बढ़ाकर 30 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दी गई है। इसका असर वैश्विक लिक्विडिटी पर पड़ सकता है, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईज अपनी रणनीति बदल सकते हैं। ये काफी बड़ी निगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए। अब ये कैसे निगेटिव न्यूज है, इस पे एक बारी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, येन जो है यानी कि हम लोगों का जो जापान का मौद्रिक का है, येन जिसे बोलते हैं, उसका जो कैरी ट्रेड है वो बंद होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ ब्याज दरें काफी बढ़ के देखने को मिली हैं। अब इससे होता क्या है कि दशकों से जो निवेशक हैं वो जापान से सस्ती दरों में यानी कि ऑलमोस्ट 0% पे वो कर्ज लेकर भारत जैसे उभरते हुए बाजार में निवेश करते हैं, जिसे हम लोग कैरी ट्रेड कहते हैं। अब ये होगा क्या कि ब्याज दरें जो बढ़ गई हैं, तो अब जापान में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से जापान से पैसे उधार लेना महंगा हो गया है, जिससे विदेशी निवेशक यानी कि एफआईज हैं भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल कर वापस जापान ले जा सकते हैं, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव बन सकता है। वहीं सेकंड सबसे खराब चीज ये है कि येन की मजबूती और रुपए के ऊपर भी असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जापान में दरें बढ़ने से येन डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। भारतीय कंपनियों पे इस पे असर ये पड़ेगा कि भारत की कई बड़ी कंपनियां जैसे कि पीएफसी, रिलायंस, एनएलसी इंडिया ने जापान में सस्ते येन में कर्ज लिया हुआ है पहले। अब येन जब मजबूत हो जाएगा तो इन कंपनियों के लिए जो कर्ज चुकाना रहेगा वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि वहां की जो करेंसी है येन वो अब महंगी हो चुकी है, जिससे उनका मुनाफे पे असर पड़ेगा और ये हम लोगों का इंपैक्ट डालेगा इंडियन मार्केट्स पे। तीसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो एफआईज है उनका रुख बदल सकता है, क्योंकि एफआईज के लिए अब जापान का बॉन्ड मार्केट थोड़ा अधिक आकर्षक हो गया है। यदि जापान बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो वैश्विक लिक्विडिटी कम होगी, जिससे भारतीय लिक्विडिटी और बॉन्ड मार्केट
मार्केट में विदेशी पूंजी का प्रवाह यानी कि जो फ्लो हो रहा था यहाँ पे, यानी कि विदेशी निवेशक जो हल्का फुल्का यहाँ पे अभी बाइंग स्टार्ट भी किए थे, कि वो धीमी हो सकती है या फिर हम लोगों को शिफ्ट होते हुए भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ये काफी बड़ी हम लोगों के लिए निगेटिव खबर निकल के आई है बैंक ऑफ जापान की तरफ से। वहीं पे हम लोग बात करें तो इंडिया में घरेलू न्यूज से भी हम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आते हुए देखने को मिली है। सोमवार से सेंसेक्स की जो टोकरी है वो थोड़ी सी बदली जाती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि जो इंडिगो जो है, इंटर ग्लोब एविएशन जो है, उसको हम लोगों के सेंसेक्स में ऐड किया जा रहा है। लेकिन सबसे खराब चीज ये है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हील्स जो है इसे इंडेक्स से बाहर किया जा रहा है, सेंसेक्स से इसे निकाला जा रहा है और इंडिगो को ऐड किया जा रहा है। इससे बड़ी खरीदी देखी तो जा सकती है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन यहाँ पे टाटा के निकलने से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट शेयर था हम लोगों के सेंसेक्स का, जिसके निकलने से यहाँ पे मार्केट में बिकवाली का दबाव भी बन सकता है। अब ये कैसे इंपैक्ट डालेगा, आइए इस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट हम लोग का सेक्टोरल शिफ्ट की वजह से देखने को मिलेगा, यानी कि टाटा मोटर्स के बाहर होने से, इंडिगो के आने से सेंसेक्स में ऑटो सेक्टर जो है उनका वजन थोड़ा कम हो जाएगा। सर्विसेज स्लैश एविएशन सेक्टर जो है उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा। साथ में यहाँ पे सेंसेक्स में निफ्टी 50 के बीच में 90% से ज्यादा कोरिलेशन होता है, यानी कि जिधर सेंसेक्स जाता है उधर ही 90% ऑफ द टाइम निफ्टी 50 हम लोग को जाते हुए देखने को मिलती है। इसलिए अगर सेंसेक्स में खरीदी की वजह से इंडिगो ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को निफ्टी 50 भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। वहीं पे टाटा मोटर्स के निकलने से अगर हम लोगों को सेंसेक्स में बिकवाली देखने को मिलती है या टाटा मोटर्स में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिलती है, सेंसेक्स में बिकवाली देखने को मिलती है, तो इसका असर हम लोग का निफ्टी 50 पर भी देखने को मिलेगा और उसमें भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स का दबाव ये पड़ेगा कि टाटा मोटर्स निफ्टी 50 का एक हैवी शेयर है। अगर सेंसेक्स के बाहर होने के कारण इसमें बड़ी बिकवाली आती है, यानी कि टाटा मोटर्स के अंदर अगर बड़ी बिकवाली आती है तो यह अकेले ही निफ्टी को नीचे खींचने का दम रखता है। तो ये दो शेयर्स पे हम लोगों को काफी ज्यादा ध्यान देना है मंडे मार्केट में, इंडिगो पे और दूसरा हम लोगों का टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हील, इन पे ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इनमें कुछ असर पड़ता है वो हम लोग का सीधा इंपैक्ट डालेगा सेंसेक्स पे, और वो सेंसेक्स पे इंपैक्ट डालेगा तो सीधा इंपैक्ट हम लोग का निफ्टी 50 पे देखने को मिलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी पे इतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो उस पर चर्चा करने का कोई पॉइंट है ही नहीं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो यूएस का डाटा आने वाला है, पीसीई का जो डाटा आने वाला है, उस पर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि भाई सोमवार को जब भारतीय बाजार बंद होगा शाम को यह डाटा आएगा, इसलिए इसका असली असर मंगलवार को मार्केट खुलते ही उस पर असर देखने को मिलेगा और उससे हम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट नेक्स्ट दिन गैप अप हो सकती है या गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो ये डाटा पे काफी ज्यादा हम लोगों का चर्चा होने वाला है सोमवार की मार्केट में। फिलहाल के लिए आज के लिए यही बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। अभी कल संडे का टाइम भी हम लोगों के पास, कल भी बहुत सारी न्यूज आएंगी और अच्छे से हम लोग मार्केट में एनालिसिस भी करेंगे। आज हम लोगों ने मेनली न्यूज ही कवर किया है और क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इसका मंडे मार्केट पे। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड करता रहता हूं मार्केट से रिलेटेड। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।